ठीक है जी, चलेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सर हमने निकालना सीखा था। जी सर, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकालना सीखा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट असल में प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है दो सेट्स का। एक सेट को अगर ए नाम दे दिया है और उसमें हमने ले लिया है फॉर एग्जांपल 1 2 3, और दोस्तों एक दूसरा सेट है बी, उसमें ले लिया फॉर एग्जांपल हमने क्या लिखा हुआ, सही है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और हमसे अगर कोई कहे कि वैल्यू किसकी निकाल के दो, a मल्टीप्लाई बाय बी की, तो मेरा ख्याल है आपको पता है कि a मल्टीप्लाई बाय बी कैसे आएगा। 1 किसके पास जाएगा, x के पास, फिर यही बन जाएगा दोस्तों किसके पास, हो गया। फिर 2 जाएगा सर किसके पास, फिर सर यही 2 जाएगा किसके पास, y के पास, फिर यही 2 का हो गया। फिर 3 जाएगा किसके पास, फिर 3 जाएगा सर किसके पास, y के पास। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं, इन तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर पहला मेंबर फर्स्ट सेट से आया हुआ है और दूसरा मेंबर सेकंड सेट से आया हुआ है। इन तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स का हमने क्या बना लिया है, सेट बना लिया है। क्या बना लिया है, तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट है सर, उसको प्यार से क्या कहते हैं दोस्तों, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं सर। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास आया है, ये जो सर कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास आया है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितनी चीज़ें हैं, 6 चीज़ें, सही है, 6 चीज़ें। इन 6 चीज़ों में से अगर मैं आपसे पूछूं, मैं कोई एक चीज़ बाहर निकालूं, कोई भी, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था सर, अगर एक सेट है उस पर लिखा है 1 2 3 और मैं आपको कहता हूँ इनके छोटे सेट बनाओ, तो आप बोलोगे एक पहला सेट खाली, फिर उसमें फिर 1, याद है सबसेट्स पढ़े थे ना हमने। अब के बार दोबारा मैं सबसेट्स बना रहा हूँ, छोटे सेट्स बना रहा हूँ, लेकिन किसके, एक सेट नॉर्मल सेट के नहीं, बल्कि कौन से प्रोडक्ट वाले सेट के, कार्टेशियन प्रोडक्ट के का जो सेट है उस सेट्स के क्या बना रहा हूँ मैं, सबसेट्स। तो बताओ इसके बीच में कहीं खाली जगह होगी, लो सर ये आ गई खाली जगह, सही है। क्या कोई एक मेंबर इसमें से लिया जा सकता है, जी सर। क्या लाजमी है 1, x लें, 1, y नहीं ले सकते, ले सकते हैं। क्या लाजमी है 1, y ही ले, 2, x नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने लगा है, इसलिए फोकस करना है। क्या लाजमी 2, x लें, 2, y नहीं ले सकते, ले सकते हैं सर। क्या लाजमी 2, y ले, साथ में 3, x नहीं ले सकते, इसी तरीके से 3, y भी ले सकते हैं, ऐसे ही है ना, 3, y भी ले सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हमने इंफॉर्मेशन ली है दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन किस में से बाहर आई है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। किस में से आई है, तो ये जो आपने बनाए हैं दोस्तों, इन्हें हम प्यार से कहते हैं दे आर रिलेशंस। ये क्या है सर, ये इसको नाम दे दिया पहला रिलेशन, ये समझ में आ रही है बात। ये क्या लाजमी ये सारे अकेले अकेले हैं, क्या 2 करके नहीं आ सकते, इसके साथ ये 2 मिल के आ सकते हैं, ये इसके साथ आ सकता है, ये इसके साथ आ सकता है, ये इसके साथ आ सकता है, इसके साथ। क्या लाजमी यही सबके साथ आए, ये 2 क्या आ सकते हैं, आ सकते हैं, ये इसके साथ आ सकता है, ये इसके साथ आ सकता है, ये इसके साथ आ सकता है। क्या लाजमी है यही है, ये भी इसके साथ आ सकता है, ये इसके साथ भी आ सकता है, ये इसके साथ भी आ सकता है। क्या लाजमी है यही है, ये भी इसके साथ आ सकता है, ये भी इसके साथ आ सकता है। क्या लाजमी है 2 करके आए, 3 करके नहीं आ सकते, ये 3 ऐसे भी आ सकते हैं, इन 2 के साथ ये तीसरा भी आ सकता है, इन 2 के साथ ये तीसरा भी आ सकता है, इन 2 के साथ ये तीसरा भी आ सकता है। क्या लाजमी है 3 यूं ही हो, ये 3 भी हो सकते हैं सर, ये 2 भी हो सकते हैं, साथ में ये भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकते हैं सर, साथ में ये भी हो सकता है, ये 2 ही हो सकते हैं, यही 3 हो सकते हैं, इन 2 के साथ ये 1 भी हो सकता है, इन 2 के साथ। सर आपकी लगता है मोटर घूम गई है, नहीं। मेरे कहने का मकसद ये है, बताओ ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, बहुत सारे तो बन सकते हैं सर, कि अगर एक सेट है उसमें 3 मेंबर हैं, कितने, तो बताओ इसके सबसेट्स कितने बनते थे, बताओ 8। कैसे निकालते थे बताओ,
कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो 2 पावर n फार्मूला लगाते थे, तो n कितने 3 है, तो 2 पावर 3 2 2 2 2 टू द 4 और 4 टू द 8, ऐसा ही है। तो कितने बन जाएंगे भाई, 8 बन जाएंगे, 8 सबसेट्स बनेंगे इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे कितने मेंबर हैं, 6, तो कितने सबसेट्स बनेंगे इसके, 2 पावर 6 कितने बनेंगे, यानी 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई, 2 को दोस्तों 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब आएगा 64। ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे, ऐसे कितने बनेंगे 64। मैंने कितने बनाए अभी, तो क्या 64 बनाएंगे, नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। टोटल रिलेशंस कितने बनेंगे, 64 बनेंगे, सही है, ठीक है। तो कोई भी रिलेशंस हम इनमें से ले सकते हैं। हमने लिखा कार्टेशियन प्रोडक्ट, लिखने के बाद हमने लिखा टोटल 64 रिलेशंस कैन बी फॉर्म्ड। चले जी नोट करें अपने पास, यानी ऐसे बहुत सारे रिलेशन बनेंगे। मैंने उनमें से भी 7 लिखे थे, अब मैं उनमें से कुछ भी लिख रहा हूँ। इनमें से मैं एक लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1,x 1,y 2,x 2,y, ठीक है, ये मैंने लिखा। क्या ये भी एक रिलेशन इसी में से आया, देखो इसकी सारी इंफॉर्मेशन देखो इसी में से आई है, तो ये भी क्या है सर, एक रिलेशन। अब इस रिलेशन को शो करेंगे दोस्तों हम डायग्राम की मदद से। किसकी मदद से शो करेंगे, हमने कहा सर इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, क्या है, और ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर हर पहली चीज़ आई हुई है किस में से, भाई ये 1 किस में से आया है, 1 किस में से आया है, 2 किस में से आया है, ऐसे ही है ना। इन ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर पहली चीज़ आई है किस में से, ए में से, ऐसा ही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आई है सर किस में से, बी में से, ऐसा ही है, ठीक है। तो हमने कहा सर यहाँ पर ए सेट है और यहाँ पे एक एग बना के एलिप्स बना के शो कर दिया किसको, बी सेट को। ए सेट में क्या क्या है दोस्तों, 1 2 3। बी सेट में क्या क्या है, तो 1,x का मतलब एक लाइन जा रही है 1 से किसकी तरफ, 1,y का मतलब यही लाइन जा रही है 1 से किसकी तरफ, ऐसा ही है ना। 2,x का मतलब 2,x का मतलब 2 से लाइन जा रही है, 2,y का मतलब 2 से लाइन जा रही है किसकी तरफ, y की तरफ, सही है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है, ये क्या है सर, एक रिलेशन है। रिलेशन कहाँ से कहाँ, ए से बी। रिलेशन खुद क्या होता है, अगर कोई हमसे पूछे तो हम कहेंगे रिलेशन असल में, ये एक रिलेशन लिखा है ना आपने, तो असल में तो ये छोटा सेट है, यानी सब सेट है। ये असल में क्या है, किसका, मेरा ए मल्टीप्लाई बाय बी का। ये जो आपने इंफॉर्मेशन निकाली है इसमें से निकाली है, सो इट इज़ एक्चुअली अ सबसेट। क्या है सर, ये सबसेट है। ये सबसेट लिखा हुआ है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ये एक रिलेशन है। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रिलेशन इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, सही है। रिलेशन इज एक्चुअली अ, सही है। तो डेफिनेशन लिख के सेंटर हेडिंग रिलेशन की लगाएं, साइड हेडिंग डेफिनेशन। तो relation is actually a subsets of, relation is actually a collection of subsets of Cartesian product. Relation is actually a collection of subsets of Cartesian product. Relation is actually a subsets of collection of Cartesian product. सही है।
तो अब एक रिलेशन होता है, तो ये एक मिसाल लिख लें, साइड हेडिंग एग्जाम्पल की लगाएं, उसमें आप ये मिसाल लिख लें। हमने एक रिलेशन लिया है और उसको ऐसे शो किया। तो सर रिलेशन के अंदर भी अगर हम देखें तो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर पहला मेंबर पहले सेट से आ रहा है और दूसरा मेंबर दूसरे सेट में से आ रहा है, ठीक है, सही है। तो अगर हम नोट करें और हम देखें तो रिलेशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है दोस्तों उसकी डोमेन और एक होती है रिलेशन की रेंज। हैं दोनों के दोनों सेट, एक डोमेन का सेट होता है और एक किसका सेट होता है। अगर आपसे पूछा जाए इस रिलेशन की डोमेन और रेंज क्या होगी, तो हमने कहा सर द डोमेन एंड रेंज ऑफ अबव रिलेशन विल बी, ये जो रिलेशन है इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो डोमेन कहते हैं दोस्तों जो आपका रिलेशन है उसमें पहले सेट से क्या इस्तेमाल हो रहा है। डोमेन का मतलब जो हमारा रिलेशन है उसके अंदर पहले सेट से क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो हम देखें सर पहले सेट में क्या इस्तेमाल हो रहा है इस रिलेशन के। आप बोलोगे सर 3 भी तो है, लेकिन 3 इस्तेमाल हो रहा, तो डोमेन क्या बनेगी दोस्तों यहाँ पे 1, ठीक है। और रेंज में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है सर। रेंज का मतलब है आपके रिलेशन के अंदर दूसरे सेट से क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो दूसरे सेट से क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, तो दोस्तों ये डोमेन बन गई इस रिलेशन की और ये बन गया रेंज इस रिलेशन का। समझ में आ रही है बात, यहाँ तक ओके, क्लियर है। चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल 1 बन गई हमारी। एक एग्जांपल और देखते हैं। हमने कहा सर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है सर PQR, यहाँ पे लिखा है 2 और 7, आइए तो क्या ये भी एक रिलेशन है। क्या ये एक रिलेशन है भाई, एक रिलेशन है। इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो सुन लें ज़रा। रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं और ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले सेट में से आती है। तो क्या आ रहा है सर P किसके पास जा रहा है, तो क्या बना बोलो ना, P से गया तो क्या बना, फिर R से गया क्या बना, सही है। क्या ये एक रिलेशन है। तो इस रिलेशन की अगर हमसे को पूछता है दोस्तों डोमेन, क्या पूछता है सर, डोमेन पूछता है। तो डोमेन का मतलब रिलेशन के अंदर पहले सेट में क्या इस्तेमाल हुआ। डोमेन का मतलब रिलेशन के अंदर पहले सेट में क्या इस्तेमाल हुआ। तो क्या इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या इस्तेमाल हुआ सर P और R, इसका सेट। डोमेन इज एक्चुअली अ सेट ऑफ द मटेरियल और ऑब्जेक्ट यूज्ड इन फर्स्ट सेट्स, ठीक है। तो रेंज में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है सर, दूसरे सेट में 2 और 7। समझ में आ रही बात, ठीक है। एक और मुतबादिल वे है इस इंफॉर्मेशन को देखने का, अल्टरनेट वे टू स्टडी इंफॉर्मेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको स्टडी करने का एक और तरीका ये है दोस्तों कि इस रिलेशन के अंदर हमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिला P, 2 क्या मिला। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे पता है, हम कहेंगे कि सर हम भी जानते हैं कि ये जो पहली इन्फॉर्मेशन आ रही है ये पहले सेट में से आ रही है, दूसरी इन्फॉर्मेशन, तो जो दूसरी इन्फॉर्मेशन होती है ना उसे प्यार से कहते हैं इमेज। क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे जो 2 है, 2 असल में इमेज है। 2 इज द इमेज, किसकी इमेज, तो हमने कहा 2 इज द इमेज ऑफ, यानी अगर आप इस रिलेशन में P डालेंगे तो P में आपको क्या दिखा रहा है ये 2। समझ में आ रही बात। इसी तरीके से आप देखें
तो 7 इमेज है किसकी, यानी अगर हम इसमें इस रिलेशन के अंदर क्या डालें सर, P डालें, तो P पे क्या दिखेगा, तो दोस्तों क्या कहेंगे, 7 इज द इमेज ऑफ, समझ में आ रही बात। तो इसको भी देखें तो क्या कहेंगे, यही 7 है इमेज किसकी, 7 इज द इमेज ऑफ R, नोट करेंगी मेरे पास, यहाँ तक ओके चलेंगे। अच्छा लाजमी नहीं आप इसमें ये P Q R इस तरीके से और यहाँ पे 2 और 7 लो, कुछ भी हो सकता है, रिलेशन का मतलब ताल्लुक होता है ना भाई आपने यहाँ पर रख लिया फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पर रख लिया 9th 10th 11th और यहाँ पे दोस्तों आपने रख लिया फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, ठीक है। तो जो 9th के बच्चा है क्या उसका इंग्लिश से ताल्लुक़ है, जी सर 9th में हम इंग्लिश पढ़ते हैं, तो एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 9th इंग्लिश का, समझ में आ रही बात। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है, ताल्लुक़ होता है, क्या होता है सर, समझ में आ रही बात। तो जनरली हम मैथ में उसको अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में शो करते हैं। भाई 10th में मैथ पढ़ेंगे, जी सर पढ़ते हैं, 10th में फिजिक्स पढ़ते हैं, जी सर पढ़ते हैं, ठीक है, 11th में इंग्लिश पढ़ते हैं, जी सर पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम करके क्या बना सकते हैं दोस्तों, रिलेशन बना सकते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, चलें। हमें पढ़नी है एक स्पेशल चीज़ जो कि रिलेशन से भी आगे दोस्तों, उसका नाम है फंक्शन। उसका नाम क्या है, पहले मैं आपको 2 जुमले कह रहा हूँ फंक्शन के लिए, वो 2 जुमले अपने जहन में बिठा लो, उसके बाद उसको ओरिजिनली डिफ़ाइन करूँगा। पहली बात, एक बात तो जहन में रख लो कि फंक्शन भी क्या होता है, एक रिलेशन होता है। फंक्शन भी क्या होता है, अगला सवाल ये पैदा होता है सर अगर फंक्शन रिलेशन है तो आपने इसका नाम अलग से क्यों रख दिया है। तो मसला ये है सर, फंक्शन एक कैसा रिलेशन है, जब हम किसी चीज़ के साथ स्पेशलिटी या स्पेशल कर देते हैं तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि उस चीज़ के अंदर आपको या आप अलग से चीज़ ख़ास कर रहे हो जिसकी वजह से आप उसको क्या कह रहे हो। इसका मतलब ये है कि रिलेशन तो बहुत किस्म के होंगे, रिलेशन तो, लेकिन हर रिलेशन क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा, स्पेशल नहीं होगा, ऐसा ही है ना। और तो फिर ऐसी क्या स्पेशलिटी इस रिलेशन में डालें तो वो क्या बन जाता है, अगला सवाल पैदा होता है वो क्या स्पेशलिटी है, तो अभी देखते हैं। सही है, पहली तो बात क्लियर होगी कि फंक्शन क्या है दोस्तों, एक रिलेशन है। और रिलेशन के अंदर आपने कहा था ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, क्या होते हैं सर, ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर पहली इंफॉर्मेशन आती है फर्स्ट सेट से। ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर पहली इंफॉर्मेशन किस में से आती है, ऐसे ही है ना। और दूसरी इंफॉर्मेशन किस में से आती है, ये बिलोंग करता है सेकंड सेट से, ठीक है। सेकंड सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इमेज होती, अगर एक रिलेशन के अंदर हम देखेंगे तो जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पर थे सेकंड सेट के एलिमेंट्स है, वो असल में इमेज होती है किसकी, पहले सेट के एलिमेंट्स की ना। भाई सेकंड सेट के जो एलिमेंट्स है वो इमेज होते हैं किसकी, अभी इधर बताया था ना, ठीक है। तो पहली जो नेसेसरी चीज़ है वो ये है रिलेशन, फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर फंक्शन मस्ट हैव ऑल एलिमेंट्स ऑफ कौन सा सेट, फंक्शन के अंदर पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स का होना क्या है, ज़रूरी है। फंक्शन के अंदर फर्स्ट सेट के तमाम एलिमेंट्स का होना क्या है, ज़रूरी। एक तो ये बात। दूसरी बात, भाई आप ही ने कहा था फर्स्ट सेट से, अभी हमने डायग्रामें बनाई थी ना, यहाँ पर एक मेंबर होगा फर्स्ट सेट का कोई ना कोई, ऐसा ही है।
तो फर्स्ट सेट के इस मेंबर से हम लाइन ले गए यहाँ पर, फर्स्ट सेट के इस मेंबर से लाइन ले गए यहाँ पर, इसी मेंबर से एक और लाइन ले गए यहाँ पर, सुन लो। तो अब हमने कहा सर ये सेट बी का है और ये सेट ए का है ना, तो हम कहेंगे ये इमेज है किसकी, इसकी। ये कहेंगे ये भी इमेज है किसकी, एक ही चीज के ऊपर दो इमेजें हो सकती, फंक्शन की शर्त। ये जो दो इमेजें हैं एक इनपुट के ऊपर आ रही हैं, ऐसा फंक्शन में हो सकता। इसका मतलब दोस्तों ये है कि दूसरे सेट के जो मेंबर हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरे सेट के जो दो मेंबर हैं उनके पीछे क्या नहीं हो सकता है, पहले सेट का एक मेंबर हो सकता भाई है, पहले सेट का एक मेंबर हो सकता। तो एक पहली कंडीशन ये हो गई, मस्ट हैव ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट। और क्या कह सकते हैं, पहले सेट का मेंबर दो इमेजें दे सकता, any member of first set, any member of first set cannot give multiple members of, cannot give multiple members of set B or cannot give multiple images of सेकेंड सेट। ठीक है, ये दो बातें आपने जहन में रखनी है। तो सेंटर हेडिंग फंक्शन की लगाएं, साइड हेडिंग डेफिनेशन की लगाएं, फिर मैं मिसालें बताता हूं। सेंटर हेडिंग फंक्शन, साइड हेडिंग डेफिनेशन। A function is a special relation. A function is a special relation. A function is a special relation in which it have two properties. इसके पास दो प्रॉपर्टीज होती है। पॉइंट बना के दोनों बातें लिख लें। अभी मिसालें देखेंगे तो बातें और क्लियर हो गई। इट मस्ट हैव ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, उस फंक्शन के अंदर तमाम एलिमेंट्स का, पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स का होना क्या है सर, ज़रूरी है। और कोई भी मेंबर पहले सेट का एक से ज़्यादा मेंबर्स की इमेज नहीं दे सकता है दूसरे सेट की। क्या ख्याल है? उसके बाद साइड एंडिंग हम लगाएंगे फंक्शन टेस्ट। टेस्ट करेंगे कि फंक्शन आप जो रिलेशन तो दो, कोई भी दो चीज़ों को मिला दो क्या बन जाता है, रिलेशन बन जाता है। तो टेस्ट करना पड़ेगा कि अगर वो रिलेशन के अंदर कोई स्पेशलिटी ये दो हैं तो फिर वो क्या होगा, रिलेशन तो होगा ही, साथ ही फंक्शन भी होगा। तो हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, अलबत्ता हर फंक्शन क्या होता है सर, रिलेशन होता है। खैर चलो, अब फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा A, यहाँ पर लिखा B, यहाँ पर लिखा हमने सर X, Y और Z, यहाँ पर लिखा 1 और 2। तो X गया 1 के पास, Y गया 2 के पास। तो इसको क्या लिखेंगे सर, हम इसको लिखेंगे X 1 के पास गया तो क्या बना, सही है, और Y गया किसके पास, 2 के पास, तो क्या बना, ऐसे ही है ना भाई। ये एक रिलेशन तो है, बताओ ये फंक्शन है, वजह एक चीज़ दो नहीं दे रही है, लेकिन यानी सर ये वाली शर्त क्या हो गई पूरी, पहला वाला यानी हर मेंबर जो है वो एक से ज़्यादा नहीं दे रहा, बल्कि क्या दे रहा है, एक ही दे रहा है ना। अलबत्ता आपने कहा था जो पहला सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स
होने चाहिए। रिलेशन जो फंक्शन है उसके अंदर पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स, अब अगर ये आपका फंक्शन है तो इसके अंदर पहले सेट का क्या क्या है, एक्स और वाई तो है, क्या नहीं है, तो ये रिलेशन तो है। फंक्शन दोबारा दोस्तों दोबारा सर इसमें इस पहले सेट की ये इन्फॉर्मेशन तो है, ये वाली आपने कहा था फंक्शन की दो शराइत में से एक है कि पहले सेट की तमाम इन्फॉर्मेशन का होना क्या है, ज़रूरी है। पहले सेट की तमाम इन्फॉर्मेशन का होना क्या है सर, ज़रूरी है। तो हमने कहा सर सो ये क्या नहीं है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। सही है, ठीक है। उसकी वजह बता सकते हो, मैथ की ज़बान में वो ये बन सकती है कि जो डोमेन है इस रिलेशन की, इस रिलेशन की डोमेन क्या है बताओ, बोलो ना भाई, क्या है, एक्स और वाई। डोमेन क्या है इसकी, इसको क्या होना चाहिए था, एक्स वाई जेड, लेकिन ये एक्स वाई जेड के बराबर, बोलो भाई, नहीं है, ये एक्स वाई जेड के बराबर दोस्तों नहीं है। तो एक्स वाई जेड क्या है सर, कौन सा सेट है। तो एक टेक्निकल बात इसी जुमले के साथ आप ऐड कर सकते हो, वो ये ऐड कर सकते हो दोस्तों, ये पूरा लिखने के बजाय इसको मैथ की ज़बान में क्या लिखते हैं, यही बात बयान करने का मैथ की ज़बान में तरीका ये है कि जो आपने फंक्शन बनाया है, अगर उस फंक्शन की आप क्या देखो, डोमेन क्या देखो सर, फंक्शन इज़ अ स्पेशल रिलेशन ना, यानी उस रिलेशन स्पेशल रिलेशन की डोमेन देखे अगर आप, और उसमें आपको तमाम चीज़ें मिल जाएं, कौन से सेट की, पहले सेट की, जिसको अभी हमने प्यार से फ़र्ज़ करे क्या नाम दे दिया है, ए। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये कौन सी कंडीशन फॉलो हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी सर, फॉलो हो जाएगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो सर ये क्या नहीं है, फिर फंक्शन नहीं है सर, इसको इसके बराबर होना चाहिए था। दूसरी मिसाल अगर हम देखें, ये ए सेट है सर, ये बी सेट है, इसमें लिखा है, चलो भाई एक्स वाई जेड, इसमें लिखा है सर 1 2 3 4, सही है। तो हमने कहा सर ये इस पे चला गया, जेड चला गया इस पे, ये चला गया सर इस पे, ये चला गया सर इस पे। तो अगर हम लिखें सर इसको, अगर इस रिलेशन को लिखें हम, तो x पहले किसके पास गया, बोलो ना भाई, तो क्या बना, फिर दोस्तों y गया किसके पास, तो क्या बना, फिर y गया, फिर z गया किसके पास, तो क्या बना, z गया 4 के पास, क्या बना। तो भाई सारे मेंबर हैं इसमें पहले सेट के हैं, तो फिर इसको क्या होना चाहिए, ये नहीं मगर वजह हफेज थी, ग्रेट, शाबाश समी थी, ग्रेट। बात ये सर रिपीट कैसे हो रहा है सर, ये जो मेंबर है z, इसको देखें तो सर ये दो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, एक 1 इमेज जो है आपको z पे भी मिल रही है और 4 इमेज अब z पे, यानी सर ये पहला मेंबर दो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ऐसा फंक्शन में पॉसिबल, तो ये क्या नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। हमने कहा सर एस 4 and 1, जो 4 और 1 है वो दोनों इमेजें आर इमेजेस ऑफ किसकी, z की। सो ये क्या नहीं है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। क्या सर, दो तो शराइत थी, पहली मिसाल में आपने पहली शराइत को ऐसी मिसाल लिखी जिसमें पहली शर्त फॉलो हो रही, दूसरी मिसाल में आपने ऐसी मिसाल लिखी जिसमें दूसरी शर्त फॉलो नहीं हो रही थी। अब तीसरा में लग रहा है सर आप फंक्शन करवाएंगे और हमारी भी छुट्टी करवाएंगे क्योंकि हम थक चुके हैं। मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, तो ठीक है,
जैसी आवाम चाहेगी वैसे ही कर लेंगे। ओके, लेकिन दो छोटी छोटी मिसालें ले लेंगे, सही है। चलो भाई, ये ध्यान में रखनी थी बातें। तो अगर हम देखें सर, चलो हमने कहा सर ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसमें लिखा है दोस्तों, चलो फिर लिख दिया हमने एक्स वाई। सर आपको एक्स वाई जेड ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता, कुछ भी लिख दो भाई। चलो ए बी सी लिख दिया, डजंट मैटर, सही है, ठीक है। एक तरफ अल्फ़ाबेट्स लिख रहा हूँ इंग्लिश के और दूसरी तरफ नंबर्स इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। कुछ भी लिख सकते हो आप, मैंने पहले ही बताया था। तो हमने लिखा सर 1 2 3 4 5, ये लिख दिया। तो मेरे दोस्तों ये गया, ये चला गया इस पे, ये चला गया इस पे। हाँ भाई, ये फंक्शन है। जो है सोच के बताओ, दो बातें जहन में रखनी है, बाकी कुछ भी हो रहा है उसको जहन में नहीं रखना है। फंक्शन है, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए बोलते हुए। बेशक आपने एक जगह से दो लाइनें क्यों नहीं निकाल दी, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन की पहली शर्त सर सारे मेंबर्स का होना चाहिए है। दूसरी शर्त ये थी कि सर एक फर्स्ट मेंबर दो इमेजें ना दे, एक ही इमेज दे रहा है, ए दो नहीं दे रहा है, बी भी एक ही इमेज दे रहा है, बी से दो लाइनें नहीं निकल रही हैं, बी भी दो इमेजें दे रहा, सी भी एक ही इमेज दे रहा है। समझ में? सॉरी, इधर तो दो लाइनें आ रही। एक वाई के ऊपर दो एक्स हो सकते हैं, एक बी के ऊपर दो ए के मेंबर हो सकते हैं, लेकिन एक ए के ऊपर दो बी के मेंबर नहीं हो सकते। समझ में आ रही बात? तो ये भी क्या है सर? फंक्शन है। इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन बिकॉज पहली खानदानी बात तो ये है सर, जो डोमेन है इस फंक्शन की वो पहले सेट के बराबर है, पहले सेट की इंफॉर्मेशन है ना इसमें, ठीक है। दूसरी खास बात ये है सर, दूसरी खास बात ये है सर कि तमाम हमारी इंफॉर्मेशन एक तो ये कवर हो गई है, ठीक है। दूसरा, हर जो इमेज है वो अपने पीछे एक ख़ास इनपुट है। भाई 1 इनपुट है किसका? ए का। 1 जवाब आ रहा है कब? जब इनपुट के ऊपर क्या दिया सर? बी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा भाई? फंक्शन बन जाएगा। क्लियर हो गया?